ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास होने वाली है। पौष का महीना चल रहा है, तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये उपाय लाल चंदन का उपाय है। लाल चंदन का इस वीडियो में 3 उपाय बताए गए हैं, जो कि अलग अलग समस्या के लिए हैं। एक है दोस्तों, जिस किसी स्त्री के या माता बहनों के, जो स्त्रियां, जो माता बहनें पुत्र की प्राप्ति चाहती हैं, जिनके पुत्र नहीं हैं या संतान नहीं है, संतान है ही नहीं, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, उनके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। और एक उपाय बताया है दोस्तों, कि जो व्यक्ति दुखी हैं, बहुत कष्ट जा रहा है, समस्या उनके जीवन से जा ही नहीं रही है, एक के बाद एक समस्या आती ही जा रही है, दुखों कष्टों के लिए एक उपाय है। और एक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि जिन बेटे बेटियों के विवाह नहीं हो रहे, काफ़ी प्रयास कर लिया, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर से और बहुत अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं पहला उपाय। जो दुख है, बहुत तकलीफ है और बहुत कष्ट आ गए हैं, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले एक तांबे का कलश भरना है, इसमें जल भरना है आपको अपने रसोई घर से, जिसमें से आप जिस परिंदे में से आप जल पीते हैं, जल भर लीजिए। इसमें दोस्तों मैं गंगा जल डाल के जरूर ले जाती हूँ, एक आप भी गंगा जल डाल लीजिएगा, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिएगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इसके साथ ही साथ आपको एक डोलची में जल भर करके, डिब्बे में किसी में भी जल भर करके ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमें 2-3 लोटे जल चाहिएगा। अब क्या करना है? लाल चंदन। दोस्तों मेरे पास ये डिब्बी वाला है, आप डिब्बी वाला लाल चंदन नहीं लीजिएगा। ये वाला जो चंदन होता है लकड़ी वाला, आप वही चंदन ले लीजिएगा। वो चंदन सबसे अच्छा होता है, ये तो अच्छा चंदन नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए आप वही चंदन लीजिएगा, ये चंदन नहीं। इस तरह से आपको लाल चंदन ले लेना है, चावल ले लेने हैं, मीठा ले लेना है, बेलपत्री ले लेनी है, जो आप पूजा की सामग्री लेकर जाना चाहते हैं वो ले लीजिए। एक दीपक ले लेना है। इस लाल चंदन में थोड़ा सा हम जल मिला लेंगे और सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, जिससे कि हमारा उपाय करने से भोलेनाथ हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। और इससे आपको सबसे पहले क्या करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। दोस्तों ध्यान रखना, सारा जल आपको समर्पित कर देना है इस तरह से। और जल समर्पित, और जो लाल चंदन का आपने लेपन बनाया है, इस तरह से आपको लेप शिवलिंग पर लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाइए और अपनी कामना को, अपने दुखों को कहते जाइए, और लाल चंदन का इस तरह से आपको लेपन कर देना है पूरी शिवलिंग पर, इस तरह से। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लाल चंदन इतना उपयोगी है, भोलेनाथ इससे आप अगर श्रृंगार करते हैं, इसका लेपन करते हैं, तो भोलेनाथ आपकी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। इस तरह से लेपन कर देना है और फिर से आपको लाल चंदन, वो जल पूरा 1 लोटा भर के फिर से जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको फिर सारा का सारा जल आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात दोस्तों चावल समर्पित कर देने हैं। बेलपत्री लेकर के गए हैं तो बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। समी पत्र लेकर के गए हैं, समी पत्र समर्पित कर दीजिए। मीठा समर्पित कर दीजिए और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, अपनी कामना को कहते हुए सीधे अपने घर चले आइए। बहुत ही अचूक और बहुत ही सुंदर उपाय है दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय है। ये उपाय जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं, जिन माता बहनों के संतान नहीं है या पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो उनके लिए भी पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको जल ज़्यादा ले जाना है। दोस्तों इस प्रकार ध्यान रखना, जल आपको ज़्यादा लेकर के जाना है। इस तरह से तांबे के कलश में जल भरना है, फिर आपको अपने घर से, और जल लेकर के आपको, और ये सामग्री ले जानी है, लाल चंदन फिर ले जाना है, और ये जल जो है डायरेक्ट शिवलिंग पर जाकर समर्पित करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरे संतान नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से सारा का सारा जल आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात जो यहाँ से जल बह करके जा रहा है, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए यहाँ इस प्रकार से जल ले लेना है। जल लेकर के और वहीं पर पुत्र की कामना करते हुए या संतान की कामना करते हुए इस तरह से जल का आचमन कर लेना है। और जब हाथ झूठा हो जाएगा, उस हाथ को आपको धो लेना है, जल से स्वच्छ कर लेना है। इस प्रकार से आपको जल से स्वच्छ कर लेना है, उस हाथ को बिल्कुल साफ कर लीजिए।
और फिर लोटे में फिर से जल भर लेना है। इस प्रकार से जल भर करके और एक बेलपत्री ले जानी है दोस्तों आपको। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्री लेनी है। इस लाल चंदन आपको शिवलिंग पर फिर से लेपन करना है, संतान की कामना करनी है और इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर फिर से लेपन कर देना है लाल चंदन का। इस तरह से लेपन करने के पश्चात और एक बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री पर दोस्तों लाल चंदन की जो बीच वो साइड वाली जो दोनों पत्तियां हैं उन पर लाल चंदन लगा देना है। इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको लाल चंदन लगा देना है और जो बीच वाली जो पत्ती है उस पर आपको लगाना है पीला चंदन। इस तरह से इस वाली पत्ती पर पीला चंदन और संतान की कामना करते हुए, भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चावल समर्पित कर देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है, एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखना, एक दीप जरूर लगाना है आपको, एक दीप प्रज्वलित कर लेना है और जो जल लेकर के गए हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल, ये दोस्तों आप लगातार करते रहिए, हार नहीं मानना है, आपको करते रहना है। भोलेनाथ आपकी एक ना एक दिन जरूर ही सुनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना कहते हुए इस तरह से वहीं थोड़ी देर बैठना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपनी झोली फैला करके मांगना है और अपनी झोली को अंदर गिराते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। जिन बेटा बेटियों के विवाह नहीं हो रहा उनके लिए कैसे उपाय करना है दोस्तों। एक जल का पात्र ले जाना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से। इस तरह से आपको जल भर लेना है, इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए और थोड़ा सा गंगाजल। दोस्तों मैं गंगाजल डाल करके हमेशा ले जाती हूँ। इस तरह से गंगाजल डाल लेना है। अब आपको चाहिए 7 बेलपत्री। दोस्तों कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए और यहाँ से आपको बेलपत्री की डंडी तोड़ लेनी है। इस तरह से आपको 7 बेलपत्री ले जानी है। अब पहुँच जाना है सीधे देवादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुखसुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और फिर आपको ये जल थोड़ा बचा लेना है। फिर आपको क्या करना है, पीला चंदन शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। इस तरह से गणेश जी के स्थान पर पीला चंदन लगाना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना है, माता सुखसुंदरी के स्थान पर दोस्तों पीला चंदन मत लगाना और माता रानी के हस्तकमल पर लगा देना। फिर आपको क्या करना है, जो ये लाल चंदन है, जो लाल चंदन की आपको 7 बिंदी लगानी है। दोस्तों कितनी बिंदी लगानी है, 7। और कहाँ पर लगानी है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटी शिवलिंग है तो दोस्तों इसलिए आपको 7 बिंदी लगानी है। अब 7 बिंदी लगानी है तो 7 बिंदी पर आपको ये बेलपत्री 7 स्थान पर 7 बिंदियों पर इस तरह से आपको समर्पित करते जाना है। 1 2, दोस्तों ये छोटी है शिवलिंग तो इस तरह से 3 4, मतलब 7 ही आपको बेलपत्री समर्पित करनी है उन बिंदियों के ऊपर। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से आपको फिर चावल समर्पित कर देने हैं, यहाँ पर भी समर्पित कर दीजिए, मीठा समर्पित कर देना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और एक दीपक लगा लेना है। और ये जल का पात्र जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और ये जो बेलपत्री आपने चढ़ाई है यहाँ पर भी आपको जल समर्पित करना है। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित करना है और प्रार्थना करनी है। विवाह के बारे में जो भी है आपकी समस्या है वो महादेव से कह देनी है। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए यहाँ पर हाथ रख करके बोलते हुए कि विवाह नहीं हो पा रहा, अड़चने आ रही हैं या कोई भी समस्या है आपको कह देनी है। और आपको ये कार्य आपको लगातार करना है। 3 महीने में पूज्य गुरुदेव कहते हैं विवाह आपका पक्का जरूर हो जाएगा। यहाँ से चरणों से जल लेते हुए अपने नैनों से और अपने मस्तक से लगाते हुए भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए दीप दिखाते हुए सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, लाल चंदन का उपाय बहुत ही अच्छा। दोस्तों आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।
भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो।